अपन अब स्क्रीन पर देखते रहो, इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर ए कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका उत्तर क्या होगा? सीरीज के अंदर कैसे जोड़े जाते हैं? सीरीज के अंदर जोड़े जाते हैं ये 1 बाई का, इसका उत्तर होगा ये वाला। नेक्स्ट भाई सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट? तो 5 को किससे गुणा करोगे? 1 पॉइंट से, कितना उत्तर आ जाएगा? 8, और रिमूव होगा तो पॉजिटिव का निशान, ठीक है। एडिड हो तो माइनस का लगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, इंक्रीज बोलते रहे तो याद। चौथा क्वेश्चन, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो उसके लेंथ को कितना किया है? डबल, तो ऊपर तो 2 आ गया, और एरिया कितना किया है उसका? हाफ। तो एक ऊपर 2 और नीचे वाला 2 ऊपर जाके कितना बन जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। नेक्स्ट, अच्छा, ये एम्पियर सर्किट वाला है भाई, सोलिनॉइड का पर्सन था ये, तो ये आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट N। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पावर इन LCR सीरीज सर्किट, VI cos phi। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, फैराडे सेकंड लॉ है, माइनस L DI अपॉन dt। माइनस किस लॉ की वजह से लग रहा है? लेंथ लॉ। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 × 10 की शक्ति -19 SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक चाबी दे रखी है, बेंड 10 इंक्रीज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडक्टर में कितना होता है? 9। ये पर्सन भी हमारा हो गया। तो ये सेट बी को बहुत ही कम समय लगाते हुए फटाफट इनके ऑप्शन बताने हैं। पहला पर्सन देखो भाई, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं, ठीक है। कितना है अगला? बी। अगला बोलो, सेमीकंडक्टर में क्या है? डिक्रीज। ए ऑप्शन है, ऑप्शन बोल दिया अगर साथ के साथ। इसमें देखो हिसाब 4 टाइम्स, अच्छा वो भी डबल कर दी और लेंथ भी डबल कर दी, काट देंगे आपस में। इसका देखो, ये बायो सेवन लाइक एप्लीकेशन, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट भाई छठा पर्सन बताओ, VI cos phi अगला में सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस का 1.6 × 10 की शक्ति माइनस, रेजिस्टिविटी हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन मारना 12 21। देखो ध्यान दो, इसमें MLTA लिखा है, ऊपर 12 और -21 लिख दिया। बाकी अगला देखो भाई, कैपेसिटर में क्या आएगा? 9 और 11 का। आप देखते सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया। सेकंड सेमेस्टर में पहला पर्सन देखो, बोलो पहला। The speed of EM waves is same all waves। इसमें कितना आएगा? और इसका उत्तर आओगे 4f/3। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। तो ये लेंथ वाला सवाल कैसे करोगे? इन दोनों डायरेक्ट जोड़ दिया करो। कितना उत्तर आया? माइनस का 5 ऊपर 100 कर दो। Longest de Broglie wavelength having same velocity, बीटा पार्टिकल, क्योंकि फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। वेलोसिटी सबकी सेम हटा दी, मास डिसाइड करेगा। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा। तो सबसे मास कम किसका? इनमें देखो बीटा पार्टिकल। ये अगला न्यूमेरिकल है, इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला देखो, 8 अगला में क्या होगा? बराबर का निशान पे परलर ये जोड़ के देखो, तो यहाँ का 10, तो पानी एक और जोड़ेगा, एक नीचे और एक ऊपर, क्या हो जाता है? 1h1 क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार के फर्स्ट से थर्ड में गया था, इसको मतलब क्या मिला उसको? एब्जॉर्ब एनर्जी एट एब्सोल्यूट 0। जर्मेनियम एक्सेस लिख रखा है, एक ही बात है। वो किस चीज का रोल करेगा? वो इंसुलेटर। सिंबल बताओ, सिंबल और गेट का। ओजोन लेयर किसमें प्रेजेंट होती है? हो गया पूरा।
सी सेट का पहला सवाल है, क्या क्या दे रखे हैं? फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, क्या निकालना है? वेवलेंथ। इनमें आपका संबंध बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। कर दो कार्ड पीट कर। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या देता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू, यहाँ पे ईएमएफ आएगा। पेनिट्रेशन ऑफ द शैडो क्या आएगी? डिफ्रैक्शन। फोकल लेंथ दे रखी है न्यूमेरिकली, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वेवलेंथ किसका होगा? वो वैसा ही पर्सन है जिसका मास सबसे कम होगा। सब मास इनमें सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलो। अगला देखो भाई, इन्हें जोड़ो, -10 ऊपर क्या होगा? 100। अगला बोल दो, x का मान बताना। यहाँ पे देखो 6 और ऊपर 13, 2 आएगा और ऊपर 4 आएगा। 2He4 हीलियम, 2He4 किसको बोलते हैं? एल्कोहल। ये न्यूमेरिकल हो गया। सेम मास दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सेम मास होता है पॉजिट्रॉन। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल। ओजोन लेयर की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताओ क्या होती है? टू स्टॉप यूवी रेज। सिंपल किस चीज का ये? नोट गेट। तो अपना भाई 2011 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और उसके बाद आती है अब 2012। ये और भी सुपर फास्ट करवाओ क्योंकि अब ये पर्सन सारा हमें बड़ा बड़ा है। बी क्यों आएगा? वी आई cos फाई और 90। प्योर इंडक्टिव में एंगल कितना होगा? 90 के साथ कितना करोगा? 0। नेक्स्ट 180 डिग्री। E/2m। सोलेनोइड का म्यू नॉट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेटल इज डबल्ड और लेंथ सेम रखी है तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना। ये चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। एनर्जी डेंसिटी वाला कैपेसिटेंस की बताओ भाई। अगला -1242 पूरा mLTA लिख के ऊपर -1242 लिख देंगे। रेजिस्टिविटी गिवन टू वही पर्सन। पैरामैग्नेटिक की देखो, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखो, खुद लिखना पड़ेगा। क्या लिखो? स्मॉल एंड पॉजिटिव। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें लिखना पड़ेगा। बताओ क्या लिखोगा? फैराडे सेकंड ला है ये -L di/dt। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इनमें से एक उत्तर सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में एक ऑप्शन सही है। मतलब ए लेंथ ऑफ मेटल वायर इज डबल्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। आधे हो जाएंगे। F बराबर क्या होगी? भी sin थीटा, लेकिन एंगल पैरेलल में 0 sin 0 0। ये वाला होगा। मैग्नेटिक फील्ड धरती का कितना होता है? 10 की शक्ति -5 टेस्ला। और भी रेजोनेंस के ऊपर क्या होगा? उत्तर बताइए। N और R का बीच में LCR सर्किट कितना हो जाएगा? 90। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला बताओ। डायलॉग कैसे? मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज लो, यानी कि 2 नंबर पढ़ो। 12/22 कैपेसिटेंस कैसे यूनिट? फराड। फेरोमैग्नेटिक की क्या होगी? लार्ज। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिक्वायर्ड टू सारे। इसको बताइए जल्दी से। नो चेंज। इसका बताओ। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी। इसका बताओ भाई। प्योर इंडक्टिव में LC180 ये कैसे? LC180 ओके भाई। नेक्स्ट पैरेलल वाला में कितना होगा एंगल? 0
जीरो होगा ना इसका उत्तर भी। गायरोमैग्नेटिक रेशो ऐसे तो इलेक्ट्रिक करंट बोलो करंट की पोटेंशियल का डायमेंशन कहते हो फील्ड वर्सेस 12 और -31 डायमेंटिक का स्टांस बता दो which law give the direction of induced EMF लाभ नाम बताओ लेंथ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका होता है गामा रे का ये बस गामा ही आओ 10 ये बताओ पावर वाला मिराज पांचवा में भाई 25 सेंटीमीटर छठा में कितना होगा बटे 100 ऑप्शन ए नैनोमीटर में आ जाएगा मिनिमम किसका होगा इसकी फ्रीक्वेंसी ऑप्शन आएगा नैनो बढ़ा दिया नैनो बढ़ा दिया सी आएगा ठीक है मिनिमम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी वाला बताओ 10 किलो 10.2 नेक्स्ट भाई 9% देखो 9% नौवां क्या हो बताओ जल्दी से बोल दो न्यूट्रॉन आर्सेनिक वाला 11% 12% D बराबर 2 आ रहा है चैप्टर का रूट करके सॉल्व कर लेंगे इसमें लेयर बताओ आयनोस्फीयर यो आ जाएगा इंडियम मिला दे तो क्या होगा x का मतलब तब बोलो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज और which of the following stop in potential is maximum अगला भी हो जाएगा least distance rainbow is called due to diffraction and focal length फॉलो कर दोगा बटे कितना करोगे ऊपर एक ये भी हो जाएगा lambda is equal to c by nu तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए आ जाएगा वहाँ पे एक बस बताओ किसका वेवलेंथ मिनिमम है